एक तरफ मुज़ाकरात की बात, दूसरी तरफ एहतजाज की कॉल। बातचीत सिर्फ फैसला साजों से होगी। बानी पीटीआई मुज़ाकरात पर तैयार। निजाम के बेनिफिशरीज हमारे साथ बैठकर बात करें। 90 रोजा तहरीक का आगाज हो चुका, अब आर या पार होगा। अली अमीन गंडापुर की गरज बरस। पीटीआई एहतजाजी तहरीक से पहले ही इंतशार का शिकार। 90 रोज की मोहलत कहां से आई? तहरीक इंसाफ पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा मरकजी क़यादत पर बरस पड़ी। कहा 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहां से आया है? और इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू की हरधर्मी बरकरार। हमास पर जंगबंदी मुआहदे में रुकावट डालने का इल्जाम। कहा हमास खुद को दोबारा मुसल्लह करना चाहती है ताकि इसराइल पर हमला कर सके। इस्टेब्लिशमेंट को भूल जाएं, उसका सियासत में कोई अमल दखल नहीं। पीटीआई को मुज़ाकरात करने हैं तो हुकूमत के पास आना पड़ेगा। ये दिन में भड़के मारते हैं, रात को पिछले दरवाजों से मिन्नतें करते हैं। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी की तंकीद। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा मुज़ाकरात से भागने वाले फिर मुज़ाकरात कह रहे हैं। 90 दिन का शोशा बानी की रिहाई के लिए नहीं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बचाने के लिए है। बातचीत होगी तो सिर्फ जमहूरी कुव्वतों से। हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की इजाजत नहीं देंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की भी वार्निंग। कहा यह एहतजाज का ऐलान करके हमेशा भाग जाते हैं। 5 अगस्त की कॉल देकर अली अमीन ने अपनी हुकूमत के लिए 90 रोज की मोहलत मांगी। पीटीआई से बड़ी फाशिस्ट, दहशतगर्द और फितना जमात कोई नहीं। मौलाना साहब अंदर से अभी भी मिला हुआ है, इसके 3 लोगों के अलावा। इसके सारे फार्म 47 है, ये खुद फार्म 47 है। तुम्हें चैलेंज है, हर पोलिंग पे कैमरा मैं लगाऊंगा, पैसे मैं लगाऊंगा। मेरा भाई इस्तीफा देगा, तू और मेरा भाई इलेक्शन लड़ेंगे। तू जीत गया, मैं सियासत छोड़ दूंगा, तू सियासत छोड़ेगा। हमारे मैंडेट को जाली कहने वाले खुद फॉर्म 47 पर आए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजल रहमान को भी निशाने पर ले लिया। कहा ये अंदर से मिले हुए हैं। भाई के खिलाफ इलेक्शन जीतने का चैलेंज। JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का जवाबी वार। बोले मौलाना को फॉर्म 47 का बेनिफिशरी कहने वाले अली अमीन गंडापुर खुद किसके NOC पर वजीर आला बने? 8 फरवरी के इलेक्शन में आपको वोट से नहीं नोट से जितवाया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ पीटीआई के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। पंजाब असेंबली के 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस। हुकूमती और अपोजिशन कमेटियों की दूसरी नशिस्त भी बेनतीजा। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर का कहना है किसी नुक्ते पर इत्तेफाक नहीं हुआ, डेडलॉक नहीं, दोबारा मीटिंग होगी। मुश्तबा शुजाउर रहमान मसला 1 हफ्ते में हल होने के लिए पुरुमीद। कहा हमारा मकसद अपोजिशन अरकान को डी-सीट कराना नहीं, ऐवान की इज्जत को बहाल कराना है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत। कहा जिस तरह इंडिया को हराया उसी तरह भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को भी शिकस्त देंगे। सदर IPP और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का मुल्क दुश्मनों को 2 टक पैगाम। कहा बलोचिस्तान में पंजाबियों की टारगेट किलिंग का मकसद दूरियां और नफरत पैदा करना है। ये साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। सिपाही सलार की क़यादत में पाक फौज दहशतगर्दी का खात्मा करेगी। अब्दुल अलीम खान सानेहाय लोरालाई के शहदा की फैमिलीज के गम में बराबर के शरीक। खानेवाल में गुलाम सईद शहीद के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। दुनियापुर में भी 2 शहीद भाइयों जाबिर और उस्मान के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। फातह खानी की एक आज़ान के लिए 22 जानों का नजराना। डोगरा राज में शहीद बहादुर कश्मीरियों को खिराज अकीदत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम शहदाए कश्मीर मनाया गया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। श्रीनगर और दीगर इलाकों में पोस्टर्स चस्पा। शहदाए कब्रिस्तान की जानिब मार्च। काबिज फौज रुकावट बन गई, जगह जगह रास्ते बंद। मुजफ्फराबाद में मरकजी तकरीब। आज़ादी चौक तक मार्च। दीगर शहरों में भी रैलियां। भारत के खिलाफ नारे। कश्मीरी अवाम की अजीम जदोजहद 22 शहदा की कुर्बानियों का तसलसल। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का यौम शहदाए कश्मीर पर शहदा को खिराजी अकीदत। कश्मीरियों की अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखने का अज़्म। शहबाज शरीफ ने कहा कश्मीर की तारीख आज़ादी और इंसानी हुकूक की जदोजहद से इबारत। आज का दिन कश्मीरियों की मज़ाहमत और गैर मुतज़लज़ल अज़्म की याद दिलाता है। मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। बिलावल भुट्टो, हाफिज नईमुर रहमान, वजीर आला मरीम नवाज और दीगर रहनुमाओं का कश्मीरी शहदा को खिराजी अकीदत।
अदाकारा हुमैरा असगर की मौत कैसे हुई, तहकीकाती कमेटी तश्कील। पुलिस ने अदाकारा का मोबाइल और लैपटॉप अनलॉक कर लिया। मुकदमा पोस्टमार्टम और केमिकल तज्जियाती रिपोर्ट आने पर दर्ज होगा। हुमैरा के घर वाले शोबिज में काम करने की वजह से नाराज थे। बड़े भाई ने सगी बहन के जनाजे में भी शिरकत नहीं की। अदाकारा की भाभी हुमा की समा से गुफ्तगू। कहा, हुमैरा मुझसे राबते में रहती थी। आखिरी मरतबा अगस्त 2024 में बातचीत हुई, उसके बाद नंबर बन जा रहा था। सानहा लियारी, इमारत गिरने के 10 रोज बाद भी मुतासरीन सरकारी इमदाद के मुंतजर। मुतासरा बिल्डिंग के साथ वाले इमारत गिराने का आगाज। 5 मंजिला मखदूश इमारत को 3 हफ्ते में गिराया जाएगा। सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने शहर में गैर कानूनी तामीरात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। 13 रुकनी कमेटी भी तश्कील। 80-90 रुपए हम लेते थे चीनी, वो भी महंगी थी, मजीद और पैसे बढ़ा दिए। बहुत मुश्किल है गुजारा करना, तो ये ना दें कुछ भी हम लोगों को, भूखे मार दें हम लोग। जो गरीब आदमी वो एक कप चाय पीता था या गर्मी में थोड़ा बहुत शरबत पीता था, उससे इन जालिमों ने हमें निकाल दिया है। चीनी की जगह हमें जहर दे दे, हम जहर पी लेते हैं। चीनी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। 2 हफ्ते में 15 रुपए फी किलो तक इजाफा। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में कीमतों की डबल सेंचुरी। लाहौर में 190 से 195 रुपए फी किलो में फरोख्त। चंद दिनों में निर्ख 220 रुपए फी किलो होने का खदशा। हुकूमत की रिट कहीं नजर नहीं आ रही, शहरियों की दुहाई। मॉनसून का नया स्पेल। गुजरांवाला और डस्का समेत दीगर शहरों में गरज बरस। मीरपुर, आजाद कश्मीर और गिरदोनवा में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। मरी, मालाकंड, कोहाट और दीगर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। गुड्डू बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। लैया में कई बस्तियां कटाव की जद में आ गईं। राजनपुर में सैलाबी रैलों से दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। बलोचिस्तान के दरियाए नाड़ी में भी सैलाबी रैला। अमेरिका का पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने का कोई दबाव नहीं। सहूनी रियासत से मुतालिक हमारी पॉलिसी कायदे आज़म के नजरियात के मुताबिक है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने वाज़ेह कर दिया। कहा, पाक अमेरिका ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन हैं। 16 जून को इसराइली हमले में सदर मसूद पज़ेश्कियान जख्मी हुए। ईरानी मीडिया का इंकशाफ। बताया, इसराइली तैयारों ने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के ज़ेरे ज़मीन होने वाले इजलास पर बमबारी की। सदर को टांग में जख्म आए। इजलास के मकाम की इत्तला अंदर से दी गई थी। तहकीकात जारी। जापान ने अंडर 18 एशिया कप हॉकी में गोल्ड मेडल अपना नाम कर लिया। नाकाबिले शिकस्त पाकिस्तान जूनियर टीम टाइटल मुकाबला हार गई। ग्रीन शर्ट्स को एक तरफा मुकाबले के बाद 3-0 से शिकस्त। फ्यूचर स्टार्स के हिस्से में सिल्वर मेडल आया। विंबलडन चैंपियनशिप फाइनल में 2 चमकते सितारे मद्दे मुकाबिल। वर्ल्ड नंबर 1 यानिक सिन्नर और वर्ल्ड नंबर 2 कार्लोस अल्काराज का टाकरा। हिस्पानवी स्टार की नजरें टाइटल की हैट्रिक पर। इतालवी टेनिस स्टार पहली बार विंबलडन ट्रॉफी जीतने के लिए पुरअज़्म।